एसईओ समझने के लिए हमें गूगल को समझना जरूरी है कि गूगल क्या है, लेकिन ये साइंस क्या है। मैं आपको थोड़ी सी ना इसकी साइंस समझाना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप इसकी साइंस समझ पाओगे तो इससे आपका फायदा होगा। और मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ओके, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? एक बहुत होशियार व्यक्ति था जिसने एक दिन एक कंप्यूटर बनाया। मानकर चलो ये जो है ये एक कंप्यूटर है, ठीक है। इसे मैं नाम देता हूं, मानकर चलो C1। किसी व्यक्ति ने एक दिन कंप्यूटर बना दिया। फिर इस कंप्यूटर पे उसने बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा डेटा, जो कुछ भी उसके पास था, फोटो, इमेजेस, टेक्स्ट, किताबें, ये वो, उसने सब कुछ इस कंप्यूटर पे डाल दिया। सो कंप्यूटर के अंदर नॉलेज था, इंफॉर्मेशन थी। फिर और किसी व्यक्ति ने एक दूसरा कंप्यूटर बना दिया। इसे नाम दे देते हैं C2। अब ये जो 2 है और ये जो 1 है, ये दोनों कंप्यूटर अलग अलग हैं। दोनों पर अपना अपना नॉलेज है, अपना अपना डेटा है। तो इन दोनों ने सोचा कि भाई साहब क्यों नहीं हम अपना डेटा शेयर करें। C1 ने C2 से कहा शेयर करें, C2 ने C1 से कहा हाँ करते हैं। तो इन दोनों ने अपने बीच में एक तार डाल दी, एक वायर डाल दी, एक केबल, एक वायर, एक्चुअली फिजिकल वायर डाल दी, और इन दोनों कंप्यूटर्स को उन्होंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद किसी ने 3 बनाया, किसी ने 4 बनाया, किसी ने 5 बनाया, और ऐसे हजारों लाखों कंप्यूटर इस दुनिया में बनने लग गए। लोगों ने उस पर जानकारी डालने लग गए। फिर सबने सोचा यार एक काम करते हैं, मैं भी जुड़ जाता हूं। इसने कहा यार मैं भी जुड़ जाता हूं। इसने कहा मैं भी जुड़ जाता हूं। इसने कहा मैं भी जुड़ जाता हूं। फिर इसने कहा यार मैं काम करता हूं, मैं इससे भी जुड़ जाता हूं। 5 ने कहा मैं 3 से भी जुड़ जाता हूं। 3 ने कहा मैं 1 से भी जुड़ जाता हूं। 1 ने कहा मैं 4 से भी जुड़ जाता हूं। 4 ने कहा मैं 2 से भी जुड़ जाता हूं। और ऐसे करते करते ये जो लाल रंग में दिखाई दे रहा है, ये है आपका इंटरनेट। नेट है ये, नेट। नेट यानी कि जाला। और हर कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने के लिए आपस में तार डालने लग गया, और ये बन गया इंटरनेट। एक दिन किसी एक कंप्यूटर पर, ये मानकर चलो 3 नंबर के कंप्यूटर पर, कोई जानकारी की जरूरत थी। यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी। अब इसके पास बहुत सारे कनेक्शंस हैं, तो इसने सोचा यार इस जानकारी के लिए चलो मैं 2 पर जाकर देखता हूं है क्या, मैं 4 पे जाके देखता हूं कुछ है क्या, मैं 1 पे जाके देखता हूं कुछ है क्या, मैं 5 पे जाके देखता हूं कुछ है क्या। तो यहां पर इसने सर्च करना शुरू कर दिया। दिस वॉज सर्च, SEARCH, RCH। मेरी हैंडराइटिंग में मत जाइएगा प्लीज गाइस। सो जहां पर किसी दिन कोई रिक्वायरमेंट आई, तो उसने ढूंढना शुरू किया कि बाकी के कंप्यूटर्स पर क्या मुझे जानकारी मिल रही है। तो जिसे चाहिए थी जानकारी, वो एक कंप्यूटर पे गया, ढूंढा, नहीं मिला, वापस आया, दूसरे कंप्यूटर पे गया, ढूंढा, नहीं मिला, तीसरे कंप्यूटर पे आया, ढूंढा, नहीं मिला। नाउ ये मैन्युअल काम है, मैन्युअली करना पड़ता है जाकर ढूंढना। तो बड़ा परेशान हो रहे थे लोग कि यार कैसे हम इतने सारे कंप्यूटर पर जाए और कैसे इसे ढूंढे। तो किसी बहुत होशियार व्यक्ति ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, और वो सॉफ्टवेयर जो था उसे कुछ ऐसा बनाया कि वो सॉफ्टवेयर इस इंटरनेट के ऊपर घूमेगा।
ये वो सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को अगर आप भेजोगे तो ये किसी भी कंप्यूटर पे चला जाएगा, जानकारी ढूंढेगा और आपको आकर रिजल्ट बताएगा। ओके। और ये जो सॉफ्टवेयर है इसे इन्होंने नाम दिया इंजन, INGINE। इसके पहले लगा दो सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर इधर उधर घूमकर सारे कंप्यूटर से जानकारी लेकर आता है। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। ये जो सर्च इंजन है ये कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो सर्च इंजन्स हैं। सिर्फ हुआ ये कि जो सबसे पहले सबसे पॉपुलर हो गया वो है गूगल। गूगल नाम की कंपनी ने ये एक इंजन बनाया और वो बहुत फेमस हो गया क्योंकि वो बहुत इजी था यूज करने के लिए और बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो जैसे कोलगेट एक टूथपेस्ट है, लेकिन दुकान में जाकर हम ये नहीं कहते कि टूथपेस्ट दीजिए, हम कहते हैं कोलगेट दीजिए। या फोटोकॉपी करने वाली मशीन का नाम था जेरोक्स, तो हम ये नहीं कहते कि फोटोकॉपी दीजिए, हम कहते हैं कि जेरोक्स दीजिए। तो वो ब्रांड का नाम इतना पॉपुलर हो गया कि अब लोग सर्च इंजन नहीं कहते, अब लोग कहते हैं गूगल कर लो। किसी चीज की जरूरत है तो गूगल कर लो। तो गूगल एक्चुअली एक सर्च इंजन की कंपनी है और ये सर्च इंजन जो है ये कई सारी कंपनियों के अवेलेबल हैं। देर आर सो मेनी सर्च इंजन, लेकिन गूगल सबसे पॉपुलर है। अगर हम चाहते हैं कि गूगल या सर्च इंजन जाकर हमारे लिए जानकारी ले आए, तो क्या हमें गूगल के सर्च इंजन को यह बताना जरूरी है कि हमें किस बारे में जानकारी चाहिए? अगर हम गूगल को कह रहे जा बेटा पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आ, तो वो पूछेगा ना किस चीज की इंफॉर्मेशन, वो तो बताओ। हमें गूगल को देना पड़ता है एक इनपुट। मुझे बताएंगे इस इनपुट को क्या कहते हैं? इस इनपुट को कहते हैं कीवर्ड, KEYWORD। तो हम गूगल को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो होता है कीवर्ड, और उस कीवर्ड को लेकर गूगल जो है ये इंटरनेट पे जाता है अलग अलग कंप्यूटर्स पर और ढूंढ कर हमें इंफॉर्मेशन लाकर देता है। जब गूगल हमें रिजल्ट लाकर देता है तो उसे कहते हैं SERP। इसका मतलब क्या है? अरे जब गूगल पर जाकर हम कुछ टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं तो उसके बाद एक लिस्ट आ जाती है, उसमें 7 8 10 चीजें लिखी होती हैं। ये जो रिजल्ट आता है इसे सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं, SERP, सर्प कहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट गूगल पे जो रिजल्ट आ रहा है, जो पेज आ रहा है, जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज आ रहा है, उस पर नंबर 1 पे आ जाए? तो हमने वेबसाइट बनाई है, दैट इज आवर प्रेजेंस, वी हैव क्रिएटेड अ प्रेजेंस। इस प्रेजेंस पे हमें ट्रैफिक चाहिए, हमें लोग चाहिए। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट पे आएं। और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट पे कब आएंगे? जब वो गूगल के रिजल्ट पे पहले 2 3 नामों में आएगा, फिर लोग उस पर क्लिक करते हैं और आपकी वेबसाइट पे आते हैं। अब गूगल जो है इसे हमने नाम दिया है सर्च इंजन का। गूगल क्या है? सर्च इंजन। और हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइज्ड हो। ऑप्टिमाइज्ड, OPTIMISED, ऑप्टिमाइज। हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से बनी हो कि ये सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो, यानी सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को अच्छी तरह समझ सके और फिर लोगों को हमारी वेबसाइट पे भेज सके। इसीलिए इस टेक्निक को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है
अपनी वेबसाइट को गूगल पर नंबर 1 पे लेकर आना। और मेरे सिखाने का तरीका ही ये है कि मैं बहुत ज्यादा अंग्रेजी में आपको डेफिनेशन नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको कोर बेसिक इसका आइडिया सिखा दूंगा। एक बार इसका आइडिया समझ में आ गया आपको, इस दुनिया के 99% डिजिटल मार्केटर से ज्यादा होशियार बन जाओगे आप। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स को जानता हूं जिन्होंने बहुत साल काम किया है, लेकिन उनका यह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अब मैं आपको एसईओ की आत्मा के बारे में समझा रहा हूं, और इसे थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ध्यान से। जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। गूगल जो कि सर्च इंजन है, क्या गूगल चाहता है कि वो अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे? तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि यस, हर बड़ी कंपनी चाहती है कि वो अपने क्लाइंट या कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे। गूगल का क्लाइंट कौन है? गूगल का कस्टमर कौन है? हम हैं, जब हम सर्च कर रहे हैं। तो जो कोई गूगल पे सर्च कर रहा है वो गूगल का क्लाइंट है, गूगल का कस्टमर है। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर नंबर 1 पर आ जाए, गूगल अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन उस कीवर्ड से रिलेटेड लाना चाहता है। आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट नंबर 1 पे आ जाए, तो आपकी वेबसाइट पे क्या होना चाहिए? आपकी वेबसाइट पर उस कीवर्ड से रिलेटेड वर्ल्ड क्लास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यह जब आपकी वेबसाइट पे होगी, तब आपकी वेबसाइट सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर जाएगी। आपकी वेबसाइट पे वो जानकारी होनी चाहिए जो गूगल ढूंढकर अपनी ऑडियंस को देगा। जब वो अपनी ऑडियंस को देगा, तब आपका नाम नंबर 1 पे आएगा। तो हमारी वेबसाइट पर वर्ल्ड क्लास इंफॉर्मेशन डालना यानी अपना ब्लॉग क्रिएट करना, अलग अलग ब्लॉग्स क्रिएट करना, जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालना। सो ये एसईओ की आत्मा है कि अगर हम चाहते हैं कि एसईओ हो, हमारी वेबसाइट नंबर 1 पे आए, तो जिस कीवर्ड के लिए आप चाहते हो आपकी वेबसाइट नंबर 1 पे आए, उस कीवर्ड की सबसे अच्छी जानकारी आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए। ये जानकारी अपनी वेबसाइट पे डालने के लिए आपको ब्लॉग लिखना जरूरी है, और ब्लॉग लिखने के लिए आपको कॉपी राइटिंग आना जरूरी है। मैंने आज आप लोगों को गूगल क्या है, सर्च क्या है, इंटरनेट क्या है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या है, एसईओ क्या है, और कैसे आप अपनी वेबसाइट को नंबर 1 पे ला सकते हो, ब्लॉग क्यों जरूरी है, ब्लॉग राइटिंग क्यों जरूरी है, कंटेंट राइटिंग क्यों जरूरी है, ये सब कुछ आज एक्सप्लेन किया है।